शांति। जैसे आज का विषय है शक्तिशाली योग तपस्या। अच्छा, मैंने इसको समझा कि हम थोड़ा सा इसको क्लियरली हम समझें भी कि योग क्या है, याद क्या है, तपस्या क्या है और शक्तिशाली ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि क्या है, या कहें ज्वालामुखी शक्तिशाली तपस्या क्या है। इसको हम गहराई समझेंगे कि जितना हम गहराई में जाएंगे उतना ही अधिक हम उसमें स्थित हो सकेंगे। मैं समझता हूँ इस सारी क्लास के समय भी आप योग करते रहें, अपनी मन बुद्धि को समेट के रखें, अशरीरी आत्मा बन के पूरी क्लास के समय भी आप उसको महसूस करते रहें, अनुभव करते रहें। जब भी देखिए जब भी बाबा से हम बाबा के बच्चे बनते हैं, हमें सत्य की समझ मिलती है, अर्थात ज्ञान मिलता है। सार रूप में हमें बाबा के द्वारा 4 बातें मिलती हैं। स्वयं की पहचान मिलती है, अर्थात हम समझने लगते हैं मैं स्थूल देह नहीं, इस स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। तो ये हमको समझ मिली। आधा कल्प अपने आप को हम देह भान, देह अभिमान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान और देह भान के स्वभाव, 5 विकार जो है देह भान के नेचर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसी में हमारी बुद्धि और मन और संस्कार भी, तीनों सूक्ष्म शक्तियाँ द्वापर युग से हमारी बुद्धि, मन और संस्कार, देह भान, देह अभिमान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान और देह भान के स्वभाव, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और देह भान के संस्कार। संस्कार माना आदत। इस 5 विकारों की प्रैक्टिस के कारण हमारे कुछ संस्कार बन गए, आदतें बन गई। कैसी आदत बन गई? सबसे पहली आदत क्या बनी? पहली आदत हमारी बनी आलस्य की, अलबेलेपन की, केयरलेसनेस की, दोष दर्शन की, दूसरों के अवगुण देखने की। अर्थात हम बाबा कहते हैं बगला बन जाते हैं। पहले क्या थे? हंस। अभी क्या बन जाते हैं? बगला। भले सामने वाले में 95 गुण हो, किंतु हमको 5 अवगुण ही दिखाई देते हैं। दोष दर्शन, ये निशानी है देह भान की। अगर मेरे अभी तक दोष दर्शन, मेरे को दूसरों का अवगुण दिखाई देते हैं, तो मेरे अंदर अभी तक देहभान खत्म नहीं हुआ है, देह अभिमान खत्म नहीं हुआ है। बदला लेने की भावना, अभी तक कोई मुझे गलत व्यवहार करता है और उसके प्रति मुझे रहता नहीं, मुझे इससे किनारा कर लूँ, मुझे इससे बात नहीं करनी, या फिर ऐसा रहे मैं भी ऐसा व्यवहार इसके साथ करूँ, तो भी निशानी है। आलस्य भी निशानी है देहभान की, अलबेलापन भी निशानी है देहभान की। ये हमारे संस्कारों में आ जाता है, आदतों में आ जाता है। और संशय रखना, अपने ऊपर या दूसरों के ऊपर संशय रखना, ये भी देह भान की आदत है। देह भान के कारण उत्पन्न हुआ संस्कार है। अगर मेरे अंदर अनुमान लगाता हूँ, मैं करता हूँ, सोचता शायद उसने ऐसा किया होगा। अनुमान लगाना भी अपवित्रता है। मुझे पता नहीं है, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ उसने ऐसा किया होगा, राइट। और फिर चिंता करना भी, एक चिंता करने की आदत पड़ जाती है। ये भी देहभान, इसका अगर आपको चिंता लगती है अभी भी, तो इसका मतलब अभी भी देहभान खत्म नहीं हुआ है। अगर आपके अंदर डर लगता है तो अभी तक देहभान अंदर है, तभी तो डर लगता है। अगर देह अभिमान ना हो, देहभान ना हो, तो डर लग सकता है क्या? आत्मा तो निर्भय है ना। और अगर आपके अंदर टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर, मेरे हिसाब से ही काम होना चाहिए, इच्छाओं का प्रेशर, या आप कंपटीशन कंपैरिजन में आते हैं किसी के साथ, किसी से अपने आप कंपेयर करते हैं, उससे कंपीट, मैं उससे आगे जाऊं। रेस करना अलग बात है, पुरुषार्थ की रेस अलग चीज़ है, किंतु बाहरी चीज़ों में हम उनसे आगे जाने की कोशिश करें, तो ये भी देहभान की आदत है। अर्थात ये देहभान की निशानी है कि मैं अभी तक, मेरे अंदर देहभान खत्म नहीं हुआ, देह अभिमान खत्म नहीं हुआ है। और किसी से हमारा ईर्ष्या द्वेष है, किसी के प्रति हमको ईर्ष्या आती है या फिर द्वेष आता है, तो ये भी देहभान की निशानी है।
तो ये हमारी प्रैक्टिस थी। और जब आधा कल्प से द्वापर और कलयुग हमने यही हमारे अंदर बढ़ता गया, दिन पे दिन हमारे इसके कारण हमारे अंदर से सातों एनर्जी, आत्मा की पवित्रता, शांत, तो सत्य की समझ खत्म होती गई, पवित्रता खत्म होती गई, शांति खत्म होती गई, अर्थात हमारे पास्ट के विचार और भविष्य की पास्ट की जो हमारे बचपन से लेकर के जो अभी तक हमारे अंदर हमें साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स हुई थी, पुरानी बातें, कहाँ कहाँ हमको फील हुआ, किसी ने हमें थोड़ी इंसल्ट कर दी, थोड़ा सा गलत मेरे साथ हुआ, ऐसा वो व्यक्ति सामने आते फाइलें खुल जाती, भले 20 साल पहले किसी ने की थी, वो फाइलें खुल जाती है, वो विचार, और उसी रंग में हम रहते हैं। किसी ने मुझे धोखा दिया कि तू आज भी मैं दूसरे लोगों से मिलता हूँ तो मेरे सबकॉन्शियस में वो बातें रहती हैं, ये कहीं ये भी तो मुझे धोखा ना दे दे। उसी रंग से मैं उनको व्यवहार करता हूँ, उसी मोड, जैसे उसके अपना एयर कंडीशन होता है ना, एयर कंडीशन आजकल तो आते हैं ना, हीटिंग एंड कोल्ड दोनों फैसिलिटी होती है, तो उसमें अगर कूलिंग मोड भी होता है, हीटिंग मोड भी होता है, फैन मोड भी होता है ना। अगर मैं हीटिंग मोड है और मैं टेम्परेचर उसमें 17 कर दूं तो एक मुझे गर्मी लगेगी, ठंडी लगेगी, तो भी मुझे गर्मी लगेगी, है ना। और कूलिंग मोड में करूं तो 22 पे भी कमरा ठंडा हो जाएगा, नहीं 25 पे भी कमरा ठंडा हो जाएगा। तो मेरा मोड कैसा है, मैं अगर पुरानी इमोशंस के मोड में रहता हूं, मेरे साथ क्या क्या हुआ, उसी बातें मेरी बदलती नहीं, मेरी मोड वो रहता है, राइट। तो ये जो बातें हैं, पास्ट की बातें और भविष्य की चिंताएं, पास्ट का चिंतन, भविष्य की चिंता मेरे अंदर अशांति पैदा करता है ना। 90% विचार मेरे पास से या भविष्य से आते हैं। तो शांति, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, आज की दुनिया में प्यार तो है, कौन सा वाला है, स्वार्थी प्यार है ना। सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, जैसे परमात्मा का प्यार है वैसे मेरा प्यार आजकल दुनिया में है ही नहीं किसी के पास। अतीन्द्रिय सुख, एक तो इंद्रियों का सुख होता है, देखने का सुख, पढ़ने का सुख, सुनने का सुख, बोलने का सुख, खाने का सुख, वो तो इंद्रियों का सुख है। अतीन्द्रिय सुख, आत्मा और परमात्मा के मिलन का सुख। और फिर आनंद, आनंद का अर्थ क्या है, आन मीन्स बंधन, अंध मीन्स मुक्त, बंधन मुक्त अवस्था। आत्मा इस देह और देह की दुनिया से परे चली जाए, एकदम बंधन मुक्त, फ्री हो जाए और परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाए। आनंद मीन्स गोइंग बियॉन्ड, इस देह और देह की दुनिया के बंधन के पार चले गए। और फिर 8 शक्तियां, ये सातों एनर्जी मेरे अंदर खत्म हो जाती है लगभग। तमो प्रधान माना, तमो माना अंधेरा, सातों एनर्जी का अंश भी नहीं रहता है, लगभग नाम मात्र। कहते हैं ज्योति उझाई हुई है, मतलब एकदम ज्योति जस्ट बुझने वाली, ऐसी फीलिंग होती है। तो ये जो है हमारी स्थिति, जब बाबा हमें सत्य की समझ देते हैं कि बच्चे तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो, इस देह को चलाने वाली तुम अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हो, जो दोनों वृक्टों के मध्य यहाँ से 2.5 इंच अंदर, यहाँ से लगभग 3 इंच नीचे, ये आत्मा की सीट है। दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम, राइट और लेफ्ट ब्रेन का कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस, और उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है, जिससे सारे हार्मोन निकलते हैं पूरी बॉडी की 80,000 अरब कोशिकाओं को चलाने के लिए, उनकी एक्टिविटी को हार्मोनाइज, सामंजस्य स्थापन करने के लिए, ताकि 8 के 8 अंग एक्यूरेट कार्य कर सके, बैलेंस में कार्य कर सके। तो वो चीज़, वो बीच में वहाँ आत्मा है, ब्रेन का कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल रूम, हेडक्वार्टर, और पिट्यूटरी पूरे हार्मोन सिस्टम का कंट्रोल रूम, उसके बीच में आत्मा की सीट है। और आत्मा के अंदर 7 एनर्जी, जब पता लगता है कि मुझ में आत्मा, मेरे पास 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, और मैं आत्मा इन तीनों एनर्जीज, तीनों सूक्ष्म शक्तियों से, मन, बुद्धि, संस्कार से पूरे शरीर पर कंट्रोल करती है, उस पर रूल करती है। और आत्मा के बस 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं हैं जो मैंने अभी शेयर की। ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, 4 रूपों से ABCD कह सकते हैं। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, और परमात्मा के नाम, वही 5 बातें, नाम, रूप, गुण, कर्तव्य और देश, है ना। ये 5 बातें आत्मा की, 5 बातें परमात्मा की। आप सब इसमें एक्सपर्ट हैं, मैं इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। वो हम इसकी गहराई जितनी समझते जाते, जितनी गहराई में जाते जाते, आत्मा के समझ, आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, और फिर आत्मा परमात्मा का संबंध, C फॉर कनेक्शन, आत्मा परमात्मा क्या संबंध है। मुख्य 9 संबंध बाबा से हमें महसूस करने होते हैं। पहला है माता का संबंध, पिता का संबंध। माता के संबंध से बाबा हमें क्या करते हैं,
ये भी हमें बहुत ध्यान, जैसे जैसे हमें क्लैरिटी आती जाती है। शिव बाबा जो कि ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकारी है, वो ब्रह्मा के माध्यम से, ब्रह्मा के साकार माध्यम द्वारा, और जब से ब्रह्मा अव्यक्त हुए, अब ब्रह्मा के आकारी माध्यम के द्वारा हम आत्माओं को क्या करते हैं, सर्व संबंधों की पालना और प्यार देते हैं। माँ के रूप में शिव बाबा हमें ब्रह्मा के द्वारा माँ के रूप में दिव्य ब्राह्मण जन्म देते हैं, और दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही हमको क्या करते हैं, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में दे देते हैं। अभी आपको पता होगा 4 हफ्ते पहले जो मुरली चली थी, कौन सी थी वो? दिव्य ब्राह्मण जन्म की फाउंडेशन क्या है? जन्म से हमें क्या चीज मिलती है? दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि, है ना। दिव्य बुद्धि का अर्थ क्या है? जिस बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है, सत्य की समझ भरी हुई है, वो है दिव्य बुद्धि। जिस बुद्धि में ये भरा हुआ है कि मैं कौन हूं, मैं सत्य, मेरा सत्य परिचय क्या है, मैं सत्य में कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा उससे क्या संबंध है, कैसे सर्व संबंध शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा मुझे उसके द्वारा मुझे पालना, प्यार, पालना, पढ़ाई और वरदान देते। 4 बातें। क्या क्या चीज? पहला प्यार, दूसरा पालना, तीसरा पढ़ाई और चौथा वरदान। कैसे बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुझे प्यार दे रहे हैं, पालना दे, प्यार माना एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। मैं जैसा हूं, जो हूं, जैसा हूं, मुझे एक्सेप्ट करके, अपना बना करके बाबा मेरी पालना करें, बाबा मुझे नरिश कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। किस बात से? इन 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से मुझे एम्पावर कर रहे हैं, मुझे शक्तिशाली बना रहे हैं, और फिर पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? राजयोग की शिक्षा दे करके, और साथ साथ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का समझ दे करके, कर्मों की फिलॉसफी, कर्मों का सिद्धांत मुझे देते हुए बाबा मुझे क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण से फरिश्ता बना रहे हैं, और फरिश्ता से देवता बना रहे हैं, और देवता से क्या कर रहे हैं? देवता से बीज रूप बना करके मुझे अपने साथ वापस, बाबा मुझे क्या फरिश्ता बना के ले जाएंगे, क्या देवता बना के ले जाएंगे? पहले ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण बनेंगे, फिर क्या बनेंगे? फरिश्ता बनेंगे, और फिर देवता देवता भी यहां बनना है, सत्युग में जाके बनना है, यहां बनना है। और जब ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, तीनों चीजें हमारे, तीनों बातें हमारे अंदर आ जाएंगी, तीनों क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाएंगी, तब हम, हमारी बीज रूप स्थिति आएगी। और जब बीज रूप स्थिति आएगी, हम तब बाबा के साथ, बीज रूप बाप के साथ, बाबा के साथ समान और समीप बन के बाबा के साथ हम जाएंगे परमधाम वाया सूक्ष्म वतन, और फिर ब्रह्मा बाबा के साथ वापस राजधानी में आएंगे। तो जितनी जितनी ये समझ आती जा रही है, मेरा योग लगता जा रहा है। योग माना, योग का अर्थ क्या होता है? योग माना कनेक्शन, योग माना जोड़, राइट। कनेक्शन विद व्हाट? कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य से जुड़ना, इसे कहते हैं योग, इसे कहते हैं मेडिटेशन। तो पहले मेरा किससे कनेक्शन था? सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की 2 क्वालिफिकेशंस होती है। 2 क्वालिफिकेशन माना 2 उसकी विशेषताएं होती हैं। पहला, सत्य सदा होता है, सत्य एटर्नल होता है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। ना उसका कभी जन्म होता है, ना कभी मरण होता है, वो सदा है, अविनाशी है। पहली क्वालिटी हम चेक कर लेंगे, सत्य जीवन में क्या है हमारे, या दुनिया के, हम जो भी दुनिया में चीजें हैं उसके ऊपर अप्लाई करता है। दूसरा, सत्य अनचेंजेबल होता है, अपरिवर्तनशील होता है। तो मेरे अंदर मेरा सत्य क्या है? क्या जो शरीर का मेरा नाम है वो सत्य है? क्या मैं मेल हूं, फीमेल हूं, ये सत्य है? क्या मैं माता पिता हूं, ये सत्य है? क्या मैं पति पत्नी हूं, ये सत्य है? क्या मैं जो भी रोल मिला है, डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, वकील हूं, बिजनेसमैन हूं, चीफ मतलब जस्टिस हूं, कोर्ट में जज हूं, दुकानदार हूं, व्हाटएवर, या हाउसवाइफ हैं हम, या टीचर हैं, क्या ये सत्य है? क्या हम जब पैदा हुए टीचर थे? क्या हम, ये तो रोल हैं, डिफरेंट रोल्स हैं, ये मैं नहीं हूं। रोल शब्द से ही देह अभिमान शब्द,
देहभान क्या चीज़ है? बॉडी कॉन्शियसनेस। और देहाभिमान क्या है? रोल कॉन्शियसनेस। पहला जब द्वापर के शुरू में देहाभिमान आता है, थोड़ा थोड़ा देहभान तो सत्युग में भी होता है, थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा सा, आटे में नमक के समान। तो देव अभिमान कैसे होता है? जब हमें लगता है मैं मेल फीमेल का भान आता है, पहला तो काम विकार आता है, फिर क्रोध लोभ मोह अहंकार आता है। देहाभिमान से रोल कॉन्शियसनेस जब आने लगती है, मैं बड़ा हूं, मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत अनुभवी हूं, तो फिर समाज में डिफरेंस आता है, द्वैतवाद शुरू होता है, उससे द्वापर युग शुरुआत होती है। सत्युग त्रेता में ऐसा नहीं होता है। देह तो है कि तू उसका भान नहीं रहता है, आपस में हमारा गुणों में व्यवहार होता है। इसलिए कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, देहभान का अंश भी नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम, हर चीज में, हर चीज की मर्यादा, और अहिंसा परमोदम। तो योग शब्द ये इससे आया कि अगर मेरे सारा दिन जो बाबा ने हमें समझाया, सत्य की समझ दी, ABC संबंध, तो माता का संबंध, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा मुझे माँ का संबंध, दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही मुझे क्या करते हैं? दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि गिफ्ट में दे देते हैं। ये हमारा हर ब्राह्मण जन्म की ये हमारी गिफ्ट है, बर्थडे गिफ्ट है हमारी, जन्म होते ही हमें मिल जाती है। तो हमें जो पुरानी वाली मनुष्य की बुद्धि थी उसे यूज नहीं करना है। हमें कौन सी बुद्धि यूज करनी है? हमें दिव्य बुद्धि यूज करनी है। दिव्य बुद्धि, हमारी इस बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है, सत्य की समझ भरी हुई है। मैं कौन, हम सब आपस में कौन है? जो कल की मुरली थी, ईश्वरीय कुल, परसों की मुरली ईश्वरीय कुल और ब्राह्मण कुल, है ना। हम आपस में भाई भाई, और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन। तो ये मुझे बुद्धि यूज करनी है, जो बाबा ने मुझे बुद्धि दी है, दिव्य बुद्धि दी है। मुझे आसुरी बुद्धि, पुरानी आसुरी बुद्धि है तो अभी भी अंदर है, पर वो यूज नहीं करनी। कई लोग कहते हैं ना, पुरानी चीज को, नई चीज को उठा के रख दे, साइड में रख देते हैं, और पुरानी चीज को यूज करते रहते हैं। तो हमें क्या करना है? हम तभी तक ब्राह्मण हैं जब तक हम दिव्य बुद्धि यूज कर रहे हैं। और रूहानी दृष्टि, सबको आत्मिक दृष्टि से देखना, अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप को अपनी बुद्धि में इमर्ज रखते हुए, सामने वाले का भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप को इमर्ज करके व्यवहार करना, ये है पवित्रता, राइट। तो जितना हम अधिक बाबा की समझ, और प्लस ड्रामा, लास्ट का पॉइंट ड्रामा। ड्रामा का अर्थ क्या है? इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार, कर्मों के अनुसार नहीं, सारी प्रॉब्लम यहां पर आती है, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार उसने अभी तक 100% एक्यूरेट पार्ट बजाया ड्रामा में, अभी तक, इस मोमेंट तक। मैंने सब जो मैं अपना लूं तो, और जो भी आत्मा मेरे संबंध संपर्क में, घर में या बाहर, लौकिक में या अलौकिक में, या वर्किंग प्लेस पर, वो आत्मा जो मेरे संबंध संपर्क में, उन्होंने भी मेरे साथ 100% एक्यूरेट पार्ट बजाया अभी तक। किसके अनुसार? कर्मों के हिसाब के अनुसार नहीं, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार। गीता किताब है, गीता क्या है? हिसाब है। और महाभारत क्या है? किताब है। गीता कितनी होती है? इतनी सी। और महाभारत कितनी मोटी होती है? इतनी मोटी होती है ना। आपने देखी है महाभारत? देखिए, इतनी मोटी होती है, बड़ी सारी होती है ना महाभारत। तो महाभारत तो किताब क्या है? और बाबा, अभी भी मैं आत्मा अपने कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही हूँ, और भविष्य में भी कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% पार्ट मेरा प्ले होगा। और परमात्मा इस सृष्टि रूपी ड्रामा का क्रिएटर है, डायरेक्टर है, खुद प्रिंसिपल एक्टर है, और सुप्रीम जस्टिस भी है। बाबा कहते हैं ना मुरली में, मैं धर्मराज भी हूँ, मेरा राइट हैंड धर्मराज है। और हर आत्मा को उसने अभी तक उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार अभी तक 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दी है। अभी तक परमात्मा ने दी है। किसके अनुसार? कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दी है, और अभी भी दे रहा है, और भविष्य में भी देता रहेगा। तो बताइए, अभी तक जो उसने डायरेक्शन दी है उसमें कुछ गलत हुआ है क्या? परमात्मा की डायरेक्शन के अनुसार कुछ गलत हुआ है क्या? और हम क्या समझते हैं? किसी से भी पूछो आप तो क्या कहेंगे? अशांति क्यों आती है? कि मेरे साथ अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ है,
उसने मेरे को ऐसा किया, मैंने उसको इतनी इतनी हेल्प की, उसको इतना सुख दिया, इतना छोटे से इतना बड़ा किया, है ना। कल कुछ भी नहीं थी वैल्यू उसकी, आज मैंने कितना उसको बड़ा बना दिया, है ना। और वो मेरी इंसल्ट करता है, मेरे को अब्यूज़ करता है, मेरे को गाली देता है, मेरी गिलानी करते हैं, मेरे को ऐसे करते हैं, मेरे को ऐसे करते हैं, मेरे को पूछते भी नहीं है ना। उसने मेरे को धोखा दिया, उसने मेरे को ऐसा किया। बचपन से लेके अभी तक आप देखो घटनाएं, बड़े से बड़े अमीर आदमी के देखो, तो भी उसके अंदर यही संकल्प चलते हैं। और यही कारण है अशांति का, यही कारण है दुख का, यही कारण है परेशानियों का, यही कारण है सब बीमारियों का। और बाबा ने क्या बताया? सत्य की समझ बाबा ने हमें क्या दी? क्या समझ दी बताओ? अभी तक जो कुछ हुआ है ठीक हुआ, गलत हुआ है? तो कर्मों का हिसाब किताब क्या है? मैं जैसे एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। कर्मों का हिसाब किताब क्या है? कर्मों का हिसाब किताब ये है कि हमें अभी तक जो, मान लीजिए किसी से 100 साल पहले किसी से 10 रुपया उधार लिया आपने, और 100 आपका दोस्त था, उसको देना हम किसी कारण से नहीं दे पाए, वापस नहीं। इस जन्म में वो व्यक्ति, चाहे मेरा दोस्त था पिछले जन्म में, इस जन्म में आकर के व्यक्ति क्या बनेगा? या तो मेरा माता पिता बनेंगे, या भाई बहन बनेंगे, या पति पत्नी बनेंगे, या दोस्त बनेगा, बिजनेस पार्टनर, या मेरा बेटा या बेटी बन जाएगा। और मुझे उसको वापस 10 रुपए देना पड़े, नहीं देना पड़े? ये तो हिसाब है। और किताब कितना होगा? उसका ब्याज, ब्याज कितना हुआ? 10 रुपए का ब्याज, 100 साल का। हमने एक बार हिसाब लगाया था, उसका हिसाब बनता है 4,18,35,040 रुपया बनता है, 100 साल का ब्याज। और हमारा हिसाब किताब कितने साल का है? 2500 साल का। तो आप समझो, जो हमारे साथ जो भी अभी तक हुआ है, अगर मैंने किसी को धोखा दिया है तो वो मेरे को धोखा देता है। मैंने किसी ने मुझे धोखा दिया तो जरूर पिछले जन्म में धोखा दिया। बाबा ने एक मुरली में कहा था, आपको याद होगा, कि माताओं को पति मारते हैं ना, तो बाबा ने कहा आपका पति अगर आपको मारता है तो क्यों मारता है बताओ? क्यों मारता है? क्योंकि पिछले जन्म में आपने उसको थोड़ा मारा हुआ है, अभी ब्याज के साथ मारता है ना। सुना? आपने कभी एक बार ऐसे मारा होगा हल्का सा, अब वो आपको जोर जोर से कम 100 थप्पड़ तो लगाएगा, है ना। ब्याज हो गया 100 थप्पड़, तो ब्याज होगा नहीं होगा? तो 100 थप्पड़ तो जोर जोर से लगेंगे ना। तो ये ब्याज है। और हम कहते हैं उनको रोज ही सुबह तंग करते हैं, सुबह भी इंसल्ट, शाम को भी इंसल्ट। हमने इतना मेहनत करते हैं, दिन रात उसके लिए सेवा करते हैं, फिर भी हमको कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। उनको पसंद नहीं, हमारी कुछ चीज़ पसंद नहीं आती, इतना दिल से बनाते हैं उनके लिए सब कुछ, सारा थक जाते तो भी करते हैं, तो भी हमको ऐसे आदमी दिन रात काम करते हैं, उनकी पत्नी को पसंद नहीं आता है। ऐसे मैं पति पत्नी की बात नहीं, घर में भी, दोस्तों में भी, हर संबंध में ऐसा है। ये कर्मों का हिस्सा। अगर आपने पिछले जन्म में 2 बार किसी की इंसल्ट की, इस जन्म में कितनी इंसल्ट होगी? ब्याज लगाओ, कितनी होगी? सुबह शाम दोपहर, खाने के पहले खाने के बाद, सुबह दोपहर शाम, नहीं 2 बार गाली दी होगी, इस जन्म में कितनी बार गाली खानी पड़ेगी? तो जो भी हुआ है अभी तक, कोई कर्म भोग आया, आपको डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, आपकी टांग टूट गई, कमर खराब हो गई, घुटना खराब हो गया, सिर में दर्द होता है, दमे की बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो गई, कुछ भी बीमारी हुई, पेट में पेट खराब रहता है, अल्सर है, कब्जी रहती है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, गैस बनती है बहुत, कुछ भी पचता नहीं, क्यों? ये कर्मों का हिसाब किताब है। किसी का दोष नहीं है, किसी का भी दोष नहीं, किसी को दोषी आप ठहरा नहीं सकते हो। ये हमारे अपने कर्मों का हिसाब किताब है। और बाबा का बच्चा बनने के पास 1 का 100 गुना हिसाब किताब है। पहले समझ नहीं थी, और अभी भी हम बाबा का बनने के बाद भी वही गलत तरह से व्यवहार कर रहे हैं, गलत तरह से बोल रहे हैं, अपने को आत्मा ना समझ के, दूसरे को देह समझ के, देह के संबंधी समझ के, दुश्मन समझ के व्यवहार करते हैं, या इतना लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव में आके व्यवहार करते हैं, तो उसका हिसाब किताब 100 गुना बनता है। राइट? तो ये है कर्मों का हिसाब किताब। इसी कारण संकल्प चलते हैं, वैध संकल्प, नेगेटिव संकल्प और वैध संकल्प चलने के कारण ये हम चाहते हैं याद करें बाबा को, योग लगता नहीं है। जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी, हमारा योग लगेगा नहीं। हम उस सत्य अपने सत्य में टिक नहीं सकते। अर्थात जब तक हमने पास्ट को बिंदु नहीं लगाया, फुल स्टॉप नहीं लगाया, हम वर्तमान में बिंदी बन के बिंदी बाप को याद नहीं कर सकते।
योग लगेगा नहीं। लग सकता है? देखा होगा, सभी ने देखा होगा। जब योग लगाने बैठते हो क्या क्या होता है? कोई ना कोई किसी ना किसी संबंध की बात, किसी दोस्त की बात, के बिजनेस की बात बुद्धि में आ जाती है और हम लगाते योग है, हो जाता भी योग है। नहीं, हम सत्य से जुड़ ही नहीं पाते। तो इसलिए फुल स्टॉप लगाने के लिए जरूरी है कर्मों की फिलॉसफी को समझना, ड्रामा की राज को समझना। और भविष्य में तो ये जब हम टिकेंगे तभी हम बिंदु लगा करके तब हम अपने को आत्मा समझ के और उस परमपिता परमात्मा शिव बाबा के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये सत्य जितनी जितनी सत्य की समझ आती जाती और प्लस हमारी जो धारणाएं हैं, जो बाबा ने 4 परहेज बताए हमको, जितना उन धारणाओं में गहरे होते जाते हैं। कौन कौन सी धारणाएं हमारी? 4 पिलर्स कौन से हैं राजयोग मेडिटेशन के? पहला पवित्रता। पहले स्थूल जब ब्रह्मचर्य को पालन करने लगते हैं, स्थूल ब्रह्मचर्य, फिर हमारे बोल में ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब क्या होता है? जैसे ब्रह्म तत्व में रह के आत्माएं एक दूसरे से आचरण करती हैं, वो है ब्रह्मचर्य। हम एक दूसरे को ऐसा व्यवहार करें, मेल फीमेल के भान से नहीं, बड़े छोटे के भान से नहीं, इंचार्ज और एम्प्लॉय के भान से नहीं, एक दूसरे को आत्मा रूप में व्यवहार करें। एक बाप के बच्चे आपस में आत्मा भाई भाई हैं, ये व्यवहार जब तक नहीं आता है तब तक हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बार बार ये धारणा ब्रह्मचर्य जितना उतरता जाए, पहले तो कर्मों में, आंखों में, कान में, हमें कोई ऐसी बात सुने, है ना। ब्रह्म पवित्रता माना एक तो ये हमारी ब्रह्मचर्य है, स्थूल ब्रह्मचर्य। फिर हमारा आंखों का भी ब्रह्मचर्य होता है ना? हम किसी को मेल फीमेल के भान से ना देखें, किसी के लगाव में ना आए, किसी से प्रभाव, किसी के झुकाव में ना आए, किसी के प्रभाव में ना आए, चाहे कोई कितना छोटा बड़ा हो, लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। प्रभाव एक बाबा का, लगाव सिर्फ बाबा की तरफ, झुकाव सिर्फ बाबा की तरफ, प्रभाव सिर्फ बाबा का। रिगार्ड सबको दो किंतु प्रभाव एक बाबा का। अगर किसी देहधारी का प्रभाव पड़ गया लौकिक में या अलौकिक में, तो भी हम कभी भी क्या नहीं कर सकते हैं, हमारा योग लगता नहीं है, हमारा सत्य से जुड़ते नहीं हैं हम। तो पहली पवित्रता, फिर ये देखने का, सुनने का। अगर मेरी कुछ इच्छा कुछ होती है, इच्छा होती है ये सुन लूं वो सुनूं, है ना। कई लोगों को 2 होती है, शक्ल और अकल, है ना। कोई किसी की शक्ल पे प्रभावित हो जाता है, कोई किसी के अकल पे प्रभावित हो जाता है, कोई किसी के आवाज पे प्रभावित हो जाता है। तीनों से बचना है, लगाव, झुकाव, प्रभाव और टकराव। टकराव भी किसी से, सारी धरती पे किसी एक व्यक्ति से भी टकराव है तो भी हम सच्ची मायने में हम पवित्र नहीं हैं, राइट। फिर हमारा तो पहले ये देखना, सुनना, बोलना, इन सब बातों से हमारा व्यवहार हमारा ऐसा होना चाहिए। पवित्रता जितनी गहरी होती जाती है हमारा योग लगता जाता है, राइट। फिर हमारे 4 नियम हैं। सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे, पावरफुल अमृत वेला, उसका पावरफुल अमृत वेला योग होता है। और पावरफुल सबसे आदि स्थिति है ना, तो हम आदि स्थिति हमारी क्या है, अनादि स्थिति क्या है, बीज रूप स्थिति। हम ब्रह्म धाम में बीज रूप बाप के साथ बीज रूप स्थिति में है ना, तो हमारा अमृत वेला बीज रूप, हम बीज रूप स्थिति में स्थित होके बीज रूप बाप से कंबाइंड होके परम धाम में सारे विश्व को अपने आप सकाश जाता रहता है। वो हमारी स्थिति पावरफुल अमृत वेला होनी चाहिए। 0 बाप, शिव बाबा 0, ब्रह्मा बाबा 1, उसको एक ही संकल्प है, जल्दी से मेरे बच्चे तैयार हो जाएं तो हम वापस घर चलें। 53 साल से बाबा बैठा ऊपर, किसकी वेट कर रहा है? हम बच्चों की, है ना, कि ये तैयार हो जाएं तो चलूं घर, है ना। कोई 53 साल किसी की वेट करता है क्या? चलो आधा घंटा कर ले, 2 घंटा कर ले, 4 घंटा कर ले, चलो 1 साल कर ले। 53 साल हो गए बाबा को वेट करते करते, पर बच्चे तैयार नहीं होते हैं। बच्चे में आलस्य अलबेलापन है, तो बच्चे तैयार नहीं। तो ये योग
तो जितनी पवित्रता बढ़ती जाती उतना योग लगता जाता। जितना शुद्ध सात्विक भोजन, सात्विक माना सातों गुणों को बढ़ाने वाला भोजन, जितना अधिक हम करते उतना योग लगता जाता। कभी कभी हम सात्विक माना जैसे अंकुरित है, दलिया है, फल है, सलाद है, सब्जियां हैं, रोटी है, चपाती है ना, दूध है, दही है। जो ब्रह्मा बाबा का भोजन था, रासिक भोजन कौन सा? पराठा, पकोड़ा, समोसा, तली चीजें है ना, जो पचाने में मुश्किल है, बनाने में, खाने में एसिड बनेगा, गैस बनेगी, आंतों में पचेगा नहीं, आलस्य पैदा करे, अलबेलापन पैदा करेगा। तामसिक कौन सा है? तामसिक भोजन जो आपकी तो उत्तेजना पैदा करे, नॉन वेज जैसे हम तो खाते नहीं, लहसुन प्याज भी उत्तेजना पैदा करता है ना, अचार उत्तेजना पैदा करता है ना, बहुत गरम मसाले उत्तेजना पैदा करते हैं, ज़्यादा चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक पीना, बहुत ज़्यादा कैफीन होती है कोल्ड ड्रिंक्स में, ये क्या उत्तेजना पैदा करते हैं ना। दुनिया में बाबा को, हम ना बाबा के बच्चे तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करते हैं, अल्कोहल, ये सब उत्तेजना पैदा करने वाले तामसिक पदार्थ हैं। तो कभी भी हमको इनका सेवन नहीं करना चाहिए। लाल मिर्चें खाना है ना, तो ये सब क्या, आप खा सोचो, आप योग लगा रहे हो, अंदर से जलन हो रही है, यहाँ पे गैस बन रही है पेट में, भारी हो रहा है पेट, तो ऊपर जाओगे नीचे जाओगे? कहाँ जाओगे? शरीर नीचे खींचेगा, ऊपर जा रहे हो, वो नीचे खींच रहा है, रस्सा कसी चलती है, रस्सा कसी, वो इधर खींच रहा है, वो इधर खींच रहा है। तो शुद्ध सात्विक, शुद्ध माना बाबा की से कंबाइंड होकर भोजन बनाना और बाबा के साथ कंबाइंड होकर भोजन खाना। नई नई शादी होती ना, तो क्या होता है, पत्नी पति को खिलाती है, पति पत्नी को खिलाता है ना, 3-4 दिन के लिए होता है, ज्यादा दिन नहीं होता है ना, शुरू शुरू में होता है। कि तो अभी तो हमारी सगाई हुई है, शादी अभी हो रही है ना, तो हमारा क्या होना चाहिए, अपनी थाली लिया, सूक्ष्म वेतन में गए, बाबा के साथ, बाबा को आप खिलाओ, बाबा आपको खिलाए। ये शुद्ध सात्विक भोजन बाबा की याद में। कभी हम कहते हैं नहीं, तो ये तो मशीन की बनी हुई चाय है, ये तो मशीन की बनी कॉफी है, ये तो मशीन के बने बिस्किट, खा लो ना, ये तो मशीन की बनी आइसक्रीम है, ये तो कुमारी ने बनाया। कुमारी ज्ञान में चलती है क्या? कुमारी भी तो दुनिया में ही रहती है ना, तो कुमारी ने बनाया, तो इसका मतलब क्या वो पवित्र है, शुद्ध है क्या? उसकी धारणा क्या है? तो ये शुद्ध सात्विक भोजन। जब हम ज्ञान में आए तो मैं तो 15 दिन सिर्फ केले और दूध पे रहा है ना, 15 दिन खाने को नहीं मिला तो कोई बात नहीं मिला तो नहीं मिला। तो ऐसी दृढ़ता से पवित्रता चाहिए, मतलब शुद्ध सात्विक भोजन। अन्न जैसा अन्न वैसा मन, है ना, तो इसकी बहुत दृढ़ता होनी चाहिए। आप सोचो मैं जो मर्जी खा लूं, पकोड़े भी खा लूं, समोसे भी खा लूं, मेरा योग लगेगा? फिर अभी हम समोसे खा के फिर योग लगेगा, हम छोले भटूरे खा के योग लगाएंगे, लगेगा? नहीं लगेगा। आलस्य आएगा, नींद आएगी, उबासियां आएंगी। फिर सत्संग, बाबा और मुरली का संग, ये हमारा नियम है। सच्चा ब्राह्मण का पावरफुल अमृत, ये धारणा 4 परहेज है ना, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग, बाबा और मुरली का संग। टेलीविजन, व्हाट्सएप, वीडियो, गूगल, है ना, क्या क्या होता है, ये सुनूं, वो सुनूं, उसने सुनाया, उसको क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, अरे जो मर्जी बोले ना, मेरा बाप क्या बोलता है वो सुनने का नहीं। सिर्फ बाबा कहता है सिर्फ मुझसे सुनो, ये बाबा की मुरली है ना, इसका इतना जूस निकालो, इतना जूस निकालो, इसको पीते, इसका ही जूस पीते रहो। इससे कितना गिलास बनता है पता है? एक दिन में कितने गिलास जूस बनता है? बहुत सारा गिलास जूस बन जाता है। सारा दिन इसको ही पीते रहो। बाबा ने कहा ना पीछे संडे की मुरली भी, ये जो बाबा की मुरली है ना, इसको रिवाइज करो बार बार। मुझे याद है जब मुझे हार्ट की बीमारी 96 में मुझे हार्ट की बीमारी हुई, मेरी हार्ट की दीवारें बहुत मोटी हो गई, सारी रात में सो नहीं पाता, 4 महीने में सो नहीं पाया था, और मेरे को हार्ट की धड़कन बहुत इरेगुलर, हार्ट बीच में बंद हो जाता था, चलते चलते बंद हो जाता था, और बहुत सीवियर एंजाइना होता था। मेरी उम्र से 37 साल थी उस समय। और उसने बताया, मेरे फ्रेंड थे यूएस का एक, उसने कहा डॉक्टर साहब मुश्किल से आप 2 साल मुश्किल से जियोगे। 97 की बात है, फरवरी की बात है, नहीं तो जल्दी से इसका वो करा लो, AICD लगवा लो, और एक हार्ट की जो दीवारें मोटी हो गई उसमें एक इंजेक्शन लगाते हैं अल्कोहल का, वो लगवा लो ताकि वो ऐसा हो जाए। पर ऐसे लोग मर जाते हैं, 50% चांस मरने का होता है वो इंजेक्शन लगाने में। तो मैंने कहा बाबा मैं तो यहाँ पे हार्ट की रिसर्च करने आया था माउंट आबू, तो मैं दादी को भी बताया, बड़ी दादी को,
तो मैं तो रिसर्च करने के लिए आया था हार्ट की, और मेरे को ये बीमारी क्यों हो गई? मैं तो लॉन टेनिस खेलता था, बैडमिंटन खेलता, क्रिकेट खेलता था, मुझे बीमारी क्यों हुई? तो बाबा ने कहा बच्चे ये बीमारी आपको अनुभव की अथॉरिटी बनाने के लिए आई है। फिर बाबा ने कहा बच्चे योग का मतलब क्या है? रिवाइज एंड रियलाइज। जो सत्य की समझ मिली है उसको मन ही मन में रिवाइज करो। दादी गुलजार ने समझाया अपने कमरे में ले जाके। बाबा का जो मैसेज आया ना कि बाबा की जो साकार मूल्य, अव्यक्त मूल्य, एक एक महावाक्य कौन कह रहा है, उस लाइन को जब पढ़ते हो तो कौन कह रहा है तुम्हें? ऑलमाइटी अथॉरिटी कह रही। क्यों कह रहा है? किसको कह रहा है? मनुष्य से देवता बनने को वाली आत्मा को कह रहा है। क्यों कह रहा है? अवगुण निकाल के तमो प्रधानता निकाल सत्व प्रधानता बढ़ाने के लिए कह रहा है, पतित को पावन बनाने के लिए कह रहा है। तो एक एक लाइन को बहुत गहराई से रिवाइज करो। जैसे आप गेहूं का दाना जीभ पे रखो तो क्या होता है? गेहूं का दाना जीभ पे रखो तो कुछ टेस्ट आता है क्या? 5-6 दाने मुंह में जीभ पे रख लो, कुछ टेस्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। और उसको चबाओ तो 5 बार चबाओ तो क्या होगा? मीठा लगने लगता है ना। ऐसे जब इस इंटरेस्ट के साथ तुम सच्चे सच्चे आशिक बन मुझ एक माशूक को याद करो तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। इस योग और पढ़ाई से तुम उच्च पद पा सकेंगे। इस लाइन को कौन कह रहा है, किसको कह रहा है और क्यों कह रहा है? इस गहराई से चबाओ माना गहराई से उसको बार बार 5 बार रिवाइज करो तो क्या होगा? मीठा लगने लगता है और फिर महसूस होता है। रिवाइज एंड रियलाइज महसूस होने लगता है, उसकी मिठास, उसकी इंपॉर्टेंस महसूस होने लगती है। कौन कह रहा है? एक माशूक, हम आत्मा, पावर हाउस मुझ आशिक आत्मा को कह रहा है क्या करो? मुझे याद करो, मतलब अपनी बैटरी चार्ज करो। तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। तुम्हारे श्वास की स्पीड जो तेज तेज चलते हैं गुस्से में, चिंता में, जल्दीबाजी में, वो 16 की बजाय कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी 1 मिनट में। तो आयु डबल होगी नहीं होगी? क्योंकि सांस गिन के मिलते हैं ना हमको। गहराई में जाओ, उतर जाओ गहराई में, समा जाओ इसके अंदर, है ना। योग और पढ़ाई से तुम उच्च पद पा सकेंगे। और जब मैं ऐसा बनता जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? मेरे तक पवित्रता आएगी, शांति आएगी, प्रेम। तो ये योग हमारा बढ़ता जाएगा। तो पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग, बाबा और मुरली। मान लीजिए आपको मैं 100 ग्राम, आपने 1 लीटर दूध लिया, 1 लीटर दूध लिया, 1 किलो, उसमें आज 5 ml जहर मिला दो। अब क्या हुआ? वो अब पीने से ताकत आएगी, कमजोरी आएगी? क्या आएगी? तो बाबा की श्रीमत में अगर मैंने थोड़ी सी मनमत मिला दी, थोड़ी परमत मिला दी, दूसरे ये कहते हैं ये तो अच्छा ना, हेल्थ के लिए अच्छा ना, करो ना, करो, क्या बात, अच्छी बात है ना। तो क्या हुआ? वो जहर बन गया, उससे मुझे शक्ति नहीं मिलेगी। तो निखालिस बाबा से सुनो, बाबा की मुरली का एक एक लाइन को गहराई से रिवाइज करो, रियलाइज करो। रिवाइज माना मनन, मन ही मन में रिवाइज करो। रियलाइज माना चिंतन, बाबा मुझे बनना है। मंथन, कैसे बनना है बाबा मुझे कैसे बनना है? बाबा मेरे से तो नहीं होता है, तो मेरे से तो हर समय तो याद नहीं होता है, मेरे से तो हमेशा नहीं होता है। तो फिर बाबा हमें विधि बताता है, मंथन करके बताता है। बाबा मुझे बनना तो है, कैसे बनना है? फिर बाबा बताता है। वो मक्खन निकला, बाबा मक्खन निकाल के दे देता है। और कई बार खुद भी मक्खन निकालना सीख जाते हैं। ट्रेनिंग होने के बाद मक्खन खुद भी, मुरलियाँ बहुत पढ़ते हैं तो मक्खन निकलने लगता है। और फिर सिमरन माना कार्य करते समय उसको कार्य में लगाओ। जो मक्खन निकला ना तो उसको कार्य में लगाओ। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे तन के मन के। तब हमारे तन के और मन के कलह क्लेश मिटते जाते हैं। तो जितना हम योग, जितना ऐसे हम करते जाते तो क्या होता जाता? और दैवी गुणों की धारणा। कभी भी क्रोध नहीं करो। एक बार क्रोध किया 3 दिन तक माथा गर्म रहता है, मुरली अंदर रिकॉर्ड नहीं, तत्ता तवा बन जाता है। 3 दिन तक उदास होते, 5 दिन तक तबीयत खराब रहती है, अंदर जाता नहीं है कुछ भी। जल्दीबाजी करते हैं, 18 घंटे असर रहता है। किसी के प्रति बदलने की भावना रखते हैं, जब तक उसको माफ नहीं करोगे तब तक अंदर से कुछ अंदर जाता नहीं है। ना अमृत वेला ढंग से होता है, ना मुरली अंदर से ढंग से जाती है। भले हम कितनी मर्जी क्लास भी करा लें, क्लास कराने का भी कोई महत्व नहीं है। क्लास कराने से कुछ होता नहीं है। बड़ी दादी मुझे कहती थी, विश्वरतन दादा बोलते थे, जब तक
गुप्ता जी जब तक आपको धारण नहीं हो जाए ना बात, क्लास में कुछ मत बोलना, नहीं तो उल्टा उल्टा असर हो जाएगा। पहले खुद धारण करना, फिर किसी को बोलना, खुद प्रैक्टिस करना श्वासोश्वास, तब जाके किसी को बोलना। तो यह योग पहले है। इस तो पहले योग जितना लगता जाएगा योग लगता जाता है। जैसे इवन दुनिया में भी क्या होता है, एक लड़का और लड़की की जब पहले क्या करते हैं, योग मिलाते हैं ना, इसकी जन्म कुंडली मिलाते हैं, कुंडली मिलाते हैं ना, जन्म क्या ज्योतिषी लोग क्या मिलाते हैं, देते हैं ना, पहले योग मिलाते हैं। तो पहले हमारा क्या योग मिला ना, क्योंकि हमारे अंदर बाबा आया, बाबा ने आके हमको, हमारे अंदर फाइल थी देवी देवता बनने की, तो योग मिल गया, हमारा योग मिल गया है ना, समझ आ गई है ना, हमारे अंदर योग लगना शुरू हो गया। माँ का संबंध, बाप का संबंध है ना, थोड़ा समझ आने लगा। माँ के रूप में दिव्य बुद्धि वाणी दृष्टि मिली, यूज किया, तो हम क्या हुआ, हम बाबा के पास ज्यादा ऐसा फील होता है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। जब बाबा मेरे साथ है तो बाप के संबंध का अनुभव होता है। तो बाप का संबंध का अनुभव में क्या, बाबा तीसरी आंख, ज्ञान की तीसरी आंख देता है। टीचर के रूप में क्या करता है बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमको त्रिकालदर्शी बना देता है। बाप के रूप में त्रिनेत्री बनाता है, और टीचर के रूप में त्रिकालदर्शी अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बना देता है। तो बाबा से हम उस स्वदर्शन चक्र घुमाने लगे। अपने अंदर, बाहर नहीं देखना है, अंदर देखना है। अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप देखो, बाबा के पास में कैसा हूँ, आदि देवी देवता स्वरूप देखो, सर्वगुण संपन्न स्थिति क्या होती है, देखो 36 गुण मेरे अंदर हैं, चेक करो कितने कितने % आ गए। 36 गुण पहले तो आए, कोई मिस तो नहीं हो रहा है। फिर हर गुण में 100%, 16 कला माना, हर गुण में 100% होता जा रहा हूं। संपूर्ण निर्विकारी माना, मेरे अंदर जो 10 बातें बताई ना आपको, आलस्य, अलबेलापन, दूसरों में दोष दर्शन बदलने की भावना, वो संस्कार खत्म होना, देहभान खत्म हो जाना, वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ। जब देहभान खत्म होता अपने आप मर्यादा आ जाती है, देखने की मर्यादा, पढ़ने की मर्यादा, सुनने की मर्यादा, बोलने की मर्यादा, चलने की मर्यादा, कर्म करने की मर्यादा, हर चीज में परफेक्ट होते जाते हैं। देहभान और देहाभिमान हमें अमर्यादित बनाता है, विकार हमें अमर्यादित बनाते हैं, राइट। और फिर अहिंसा परमो धर्म, किसी संकल्प में भी किसी को हम हिंसा नहीं करते। संकल्प में भी विकार का अंश, ना काम का, ना क्रोध का, ना लोभ का, ना मोह का, ना अहंकार का। तो ऐसे हमारे अंदर आता जाता है, तो अपने आप को चेक करना है। तो ये जैसे जैसे हमारे अंदर, तो ऐसा हमारी जब बाबा के स्वदर्शन चक्रधारी, अनादि ज्योति, आदि देवी देवता, मध्य पूज्य स्वरूप, तो अपने आप को देखो, मैं पूज्य स्वरूप हूँ क्या मैं अखंड दानी मूर्ति हमेशा क्या करती, 24 घंटा किसी कभी जाओ, हमारा देहभान ले लेती है। हम मूर्ति के सामने जाके कितने भी बड़े हों, कितनी पोजीशन हो, तो भी देहभान खत्म, देहाभिमान खत्म हो जाता है। देखिए संबंध संपर्क का भान खत्म, देहभान के स्वभाव संस्कार का भान खत्म। अखंड दानी स्थिति है मेरी, चलते फिरते उठते बैठते अखंड दानी हूं मैं अभी, तभी तो मेरी पूजा होगी। अखंड महादानी माना मेरे गुणों का दान हमेशा होता रहता है मुझसे। जो दैवी गुण 36 गुण है, क्या मैं उसका स्वरूप रहता हूं? ये 5 गुण तो मुख्य है, पवित्रता, शांति, सत्य, प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद, ये तो 5 गुण तो मुख्य है ना। तो ये गुण मेरे अंदर हैं क्या, चेहरे चलन में है। और अखंड वरदानी 8 शक्तियां, शक्तियों का दान, ये शक्तियों का दान है क्या मैं हमेशा मेरे में है, प्रैक्टिस है क्या। तो ये फिर संगमी की ब्राह्मण स्वरूप, बाबा की गोद में बैठ के बाबा मुझे सिखा रहे हैं, महसूस होता है सूक्ष्म वतन। ब्राह्मण माना सूक्ष्म वतन, बाप दादा की गोद में रहना, वो ब्राह्मण है। तो जब ऐसे हमें एक एक संबंध की गहराई आती जाती, तो क्या होता है, तो फिर ऐसे बाप के टीचर के रूप में और सतगुरु के रूप में वरदान किसका, मुक्ति, जीवन मुक्ति का। हालांकि अभी मेरे 63 जन्म के पाप कर्म भस्म नहीं हुए, तो भी बाबा मुझे क्या करता है, गति सदगति का वरदान दे देता है। मुझे तीनों लोकों में जाने की मल्टीपल एंट्री वीजा फ्री दे देता है, फ्री वीजा दे देता है। सूक्ष्म वतन में जाना, जाओ बच्चे जाओ, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। परम धाम में जाना, जाओ, कभी कभी परम धाम से सुख धाम में भी जाने का वीजा दे देता है। तुम्हें वहां जाना है, अच्छा बच्चे मैं तुम्हें साक्षात्कार करा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये सतगुरु के रूप में बाबा अभी हमको वो वरदान देता है। बंधु के रूप में क्या करता है, बाबा कहता है बच्चे तुम बड़ा भाई है ना, कहते सारा बोझ मेरे को दे दो, लौकिक का लौकिक बोझ। बाबा ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी जिम्मेवारी, इतना बड़ा सेंटर है मेरा, इतनी बड़ी मेरी जिम्मेवारियां, यहाँ मुझे ये भी करना पड़ता है, ये भी करना। बाबा तुम कुछ भी नहीं करो, तुम आराम से बैठो, जो समय पे कार्य होगा मैं अपने आप करा लूंगा, तुम चिंता नहीं करो, सोचो नहीं, लौकिक अलौकिक जिम्मेवारी मेरे को दे दो। बाबा मेरे को ये बीमारी, बाबा कहता कुछ नहीं बीमारी तेरे को, तुम मस्त रहे, सब बाबा अपने आप ठीक कर दे। बाबा छाती में दर्द होता है, बाबा ये होता है पेट में, कुछ नहीं, मैं ठीक कर दूंगा, तुम चिंता नहीं कर, तू सिर्फ मेरे को याद कर, है ना।
सखा के रूप में तुम्हारे जो गलत काम बाई चांस हो जाते हैं, चांस जाने अनजाने, बार बार दिल खाती है, बाबा को रोज लिख के लेटर दो, बाबा ऐसा हो गया, बाबा ऐसा हो गया। साजन के रूप में सजाता है हमको 36 दैवी गुणों से। सज्जन के रूप में जो जो बातें हमसे गलत होती हैं, बाबा उनको हमें क्या करता है, उनको ऑपरेशन करके निकालता रहता है। और जब ये 8 गुणों, 8 हमारे संबंधों की वो आ जाती है ना, उसको महसूस करके उसके अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं ना, तो क्या होता है, तब बाबा हमारा बच्चा बनता है। तब हमारा तन मन धन और समय श्वास संकल्प उस पर हम बलिहार कर सकते हैं। तब बाबा बच्चा बन के हमारी सेवा करता है, ऐसे नहीं करता है। पहले 8 गुणों की 8 संबंधों की अथॉरिटी बनो। सबसे पहले बाबा से बच्चे का संबंध बहुत मुश्किल होता है। जहाँ जीत वहाँ जन्म कहते ना, तो बाबा मेरा बच्चा बने, ऐसे नहीं कि बस माता ने कहा मेरा बाबा मेरा बच्चा है, नहीं, प्रैक्टिकली बनना पड़ता है। माँ का, बाप का, टीचर, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सज्जन, और उसके बाद बाबा बच्चा बनता है हमारा। ऐसे हमारा कुछ स्वीकार नहीं करता है बाबा। जैसे 9 संबंधों की जब अथॉरिटी बन जाते हैं तो क्या होता है, तब क्या होता है, तब हमारी याद शुरू होती है। योग कभी कभी लगता है। आज की मुरली आशिक माशुक, अच्छा बताओ, आशिक माशुक कितनी देर याद करते हैं एक दूसरे को, कितनी देर याद, आधा घंटा सुबह शाम लाल लाइट जला के गीत बजा के याद करते हैं। अच्छा, अब हम अपने लौकिक माता पिता को याद करते हैं, कैसे याद करते हैं, कैसे याद करते हैं, कैसे याद करते हैं? जो बाबा ने हमें पालना दी है, उन गुणों को हम याद आती है। संबंध, जहां संबंध होता है वहां याद आती है, बिना संबंध के कभी याद नहीं आती है। और वो याद श्वासों श्वास रहती है। आत्मा बिना कर्म के शरीर में 1 सेकंड भी रह नहीं सकती है। आत्मा है तो शरीर 70 बार हार्ट धड़कता है 1 मिनट में। कितनी बार हुआ? 1 सेकंड में 1 बार तो हुआ ना कम से कम। और एक कोशिका में 1 सेकंड में 1 लाख रिएक्शन होती हैं। आत्मा है तो, आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं होता है। तो आत्मा बिना कर्म के 1 मिनट भी रह नहीं सकती है। फिर जैसा कर्म वैसा संबंध, कभी माँ का, कभी बाप का, कभी टीचर का। तो ऐसे जब हम संबंध से बाबा की याद में रहने लगते हैं तो हम कर्म योगी बनने लगते हैं। और जब हम योग लगाने लगते हैं तो हम बाह्य मुक्ता से अंतर्मुक्ता में चले जाते हैं। जब अंदर का सुख मिलने लगता है योग में, तो हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति होने लगती है। और जब हमें ऐसा जब बाबा संबंध मिल जाता है तो हमारा तन मन धन और संबंध हम बाबा पे बलिहार चले जाते हैं। जब ऐसा, तब हमारा याद रहने लगती है। याद, तन की याद रहती है हमेशा, मन में हमारे जो भरा पड़ा वो याद रहता है, और धन में धन याद रहता है, और संबंध याद रहते हैं। तो जब बाबा से हम सर्व संबंध, पहले बाबा से प्यार की अनुभूति करते हैं, फिर बाबा से प्राप्ति होती है, और फिर हमारा संबंध जुड़ता है। और जहाँ संबंध जुड़ जाता है उसकी याद हमेशा रहती है। तो जब ऐसा संबंध जुड़ जाता है, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हमेशा बाबा की जैसा समय वैसा। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बच्चे मैं तुम्हारे साथ हर समय, हर स्थान पर, हर कार्य में, हर संबंध से तुम्हारे साथ। तो ये याद है ना, तो याद श्वासों श्वास, निरंतर याद, जिसे कहते हैं सहज योगी। जहाँ संबंध हो जाता है वहाँ सहज याद रहती है, स्वतः याद रहती है। योग में अभी, योग जब होता है ना, तो हमें सहज याद नहीं होती है, स्वतः नहीं होती है, करना पड़ता है ना। क्योंकि जब संबंध जुड़ गया, सगाई हुई, तो कभी कभी याद आता है। शादी हो गई तो क्या होता है, हमेशा याद रहती है, क्योंकि प्राप्ति होने लगती है ना। हमें प्राप्ति भी होती है, स्नेह तो पहले से ही होता है, तो प्राप्ति होने लगती है और हमेशा याद रहती है। तो फिर हमारे अंदर सर्व प्राप्तियां होने लगती हैं। तो जब संबंध से हमारी ऐसी स्थिति बन जाती है, और जब संबंध ऐसा हो जाता है, मान लीजिए कोई मुसीबत हो जाए, मान लीजिए बच्चा है माँ का, अब बच्चा बीमार हो जाता है, तो क्या होता है, क्या होता है बताओ? सीरियस हो जाए, या पति बीमार हो जाए, हम तो सजनी, मैं सजनी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, परमात्मा जैसे बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है पत्नी को या माँ को, क्या होता है? माँ दिन रात सब कुछ भूल के
क्या करती है? खाना पीना भी भूल के क्या करती है? बच्चे की सेवा करती है, रात को जागती है, सब सो जाते हैं वो जागती है। तो जब हमारी ऐसी याद लग जाती है ना हमेशा के लिए, जिसमें सुध बुध भूल जाती है, देह की सुध बुध, कुछ भी खाने पीने की सुध बुध भूल जाती है, जो गोप गोपियों का गायन है। बाबा ने कहा संडे की मुरली याद है आपको? अव्यक्त माना गुप्त। तो जब हम अव्यक्त बनने लगते हैं, बाबा की याद में खोए रहते हैं हमेशा, है ना, तो हमारी जब हमें तो पवित्रता आने लगती है। पवित्रता माना हम दूसरे को भी आत्मा समझने लगते हैं, हमारा लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म, क्या क्यों कैसे खत्म, बाबा की डायरेक्शन में सब कुछ ठीक हो रहा है। जो कुछ भी करे, चाहे उल्टा ही करे सीधा ही करे, वो ड्रामा में उसका पार्ट है। शांति माना पास्ट को बिंदु लग जाता है, भविष्य की चिंता खत्म हो जाती है और वर्तमान में बाबा से कंबाइंड रहने लगते हैं। बिंदु लगा के बिंदु तो शांति आने लगती है। और प्रेम माना हम सबको स्वीकार करने लगते हैं, उनके हर पार्ट। बाबा सबको स्वीकार करता है। बाबा के यज्ञ में भी कितने तरह के बच्चे हैं, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई चल रहा है, कोई सपूत है, कोई कपूत है, कोई सोतेला है, कोई मातेला है, पर बाबा सबको प्यार दे रहा नहीं दे रहा? बाबा कहते हैं थोड़ा कहते हैं सोतेला बच्चा, चलो तुम मेरे सामने नहीं आओ, तुमको मैं अमृत वाला योग नहीं, मैं आपको दृष्टि नहीं दूंगा, मेरी गोदी में नहीं। बाबा सबको देता है, सबको अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लेनेट। प्यार भी देता है, एक्सेप्ट भी करता है और पालना भी देता है बराबर सबको। आतंकवादी को भी देता है, जो बीके है उसको भी, नॉन बीके को भी देता है। बाबा के सब बच्चे हैं ना। ऐसा प्यार हमारा है। तो ऐसा प्यार और खुशी माना संतुष्टता, जब हम अपने पार्ट से संतुष्ट होने लगते हैं, मैं जैसा हूं बाबा, कंपेयर करने की बात नहीं, कंपैरिजन नहीं, वो ऐसा नहीं, बस जो हूं जैसा हूं बाबा, बस मैं खुश हूं बाबा। जहां बिठाओ, जो खिलाओ, जो करो, मैं आपके साथ हूं बाबा, बस मैं आपके साथ ही रहना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना नाम चाहिए, ना मान चाहिए, ना शान चाहिए, संतुष्ट, खुशी आती। तो ये जो पहली स्थिति ना ज्ञान का मनन चिंतन, इसको बोलते देयमानी स्थिति। उसमें मगन हो जाते हैं, फिर संबंध जुड़ने लगता है, उसमें देयमानी, उसको बोलते हैं आत्ममानी स्थिति। पवित्रता आने लगती है, शांति आने लगती है, प्रेम आने लगता है सबके प्रति। और जब सबके प्रति प्रेम आने लगता है तो संतुष्टता आने लगती है। और जब चारों से एनओसी मिल जाता है, एनओसी माना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कौन सा वाला? पहले तो स्व से संतुष्टता, मैं आत्मिक स्थिति में रहने लगता हूं, बाबा की याद में रहने लगता हूं, सर्व संबंध से बाबा को याद करने लगता हूं और ड्रामा को बिंदु लगाने सीख जाता हूं। बिंदु बन के बिंदु बाप से कम, तो मैं ज्ञान स्वरूप स्थिति बनती है। तो स्वयं से संतुष्ट, पवित्रता आने लगती है, बाप संतुष्ट हो गया। ड्रामा को बिंदी लगा के बिंदी बन के बिंदी बाप से, असोचता बाप से कंबाइन होने लगते हैं, तो शांति आ गई, ड्रामा संतुष्ट हो जाता है। और परिवार को जो जैसा भी सबको स्वीकार करके सबसे बहुत प्यार से व्यवहार करते। दादी जैसे हमारी बड़ी दादी करती थी, दादी जानकी कर सबको एक्सेप्ट करते थे। अभी बाबा दीदियों के द्वारा करा रहा है सबको, बड़े भाई बहनों के द्वारा करा रहा है, सबको एक्सेप्ट, कोई कैसा भी हो। तो वो स्थिति, तो हम एनओसी मिल गया। एनओसी में ना हमारा बुद्धि भी दिव्य बन गई, और दिव्य बन गई प्रैक्टिकली, और मन, सूक्ष्म शरीर माना मन, हमारे मन में लाइट भर गई, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम की लाइट भर गई, खुशी की लाइट भर गई। तो हम सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंच जाते हैं। और बाप दादा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर, और शिव बाबा ब्रह्मा, दो आत्माएं, और वहां लाइट की बॉडी, मेरी भी लाइट की बॉडी। और संस्कार, ये आदत बन गई। संस्कार, ये जो परहेज और धारणा है ना, नियम, ये मेरी आदत, संस्कार रूपी ड्रेस और दिव्य बुद्धि रूपी इंजन, सूक्ष्म वतन बाप दादा की गोद में पहुंच गए। अब बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों की गहराई से अनुभूति करता हूँ, और गहराई से बाबा की ज्ञान के सागर में हूँ, पवित्रता के सागर, शांति, प्रेम, सुखानंद शक्तियों के सागर में हूँ। तो तीसरी आंख, जब अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग होती है ना, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, इसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। अतीन्द्रिय सुख के झूले, कभी माँ के रूप में झूला, कभी बाप के रूप में झूला, कभी टीचर के रूप में झूला, कभी सुदर्शन चक्र बाबा की गोद में बैठ कर घुमा रहा हूँ, कभी बाबा से वरदान मिल रहा है, बच्चे बाबा प्यार से बहुत वरदान दे रहा है, बच्चे ऐसे है ना, बाबा मुझे सुख धाम दिखा रहा है, मुझे स्वर्ग दिखा रहा है, गति सदगति दे रहा है ना, सारा बोझ कहता है बाबा बच्चे मुझे दे दो, सखा के रूप में बाबा अपने मन को साफ कर दो, बच्चे मुझे हल्का कर दो, मन को कोई भी बात है मुझे शेयर कर लो,
साजन के रूप में देवी गुण सजा रहा है, साजन के रूप बाबा की गोद में एक एक संबंध की अनुभूति, ये झूले हैं, है ना, बाबा के अत्यंत सुख के झूले हैं, 36 गुणों के झूले हैं, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, सरलता, नम्रता, दया, रहम, करुणा, क्षमा भाव, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता से बहुत 36 गुण हैं, उनके झूले हैं कि 56 प्रकार के झूले हैं बाबा के अत्यंत सुख के। झूलो बाबा के पास जाके, ये अत्यंत सुख के झूले हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्वीट साइलेंस। तो इससे सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति, पाना तो सुख पाले, काम क्या बाकी रहा। फिर अत्यंत सुख की अनुभूति होती है, इसको फिर संतुष्टता महसूस होती है, इच्छा मात्र में अविद्या की स्थिति, और उससे फिर लवलीन स्थिति। लवलीन माना अब बस इच्छा भी कोई नहीं है, बस बाबा और मैं, एक मैं एक तू, बस तीसरा कुछ भी नहीं। इसे कहते हैं आनंद, एक्सटेसी, यू गो बियॉन्ड, है ना। और वो स्थिति जब ऐसी आती है ना, तो तीसरी आंख खुल जाती है, ज्ञान की तीसरी आंख खुल जाती है। एक बार अत्यंत सुख आनंद की अनुभूति कर ली ना, तो फिर कभी धोखा नहीं खाते। तीसरी आंख खुल गई तो क्या हुआ, तीसरी आंख खुल गई, तीस सत्य को परखने की शक्ति आ गई, विवेक जागृत हो गया, विजडम आ गई। पहले खाली इंटेलेक्ट थी, सुनने सुनाने की आदत थी, अभी विजडम आ गई। विजडम आ गई तो क्या हुआ, अब यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आ गई, मुझे यही करना है। दुनिया वाले 1000 सारे मेरे खिलाफ हो जाए, डजंट मैटर, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए। पांडव कितने थे, 5, कौरव कितने थे, अक्षोनी, है ना। तो निर्णय कर लिया मैंने कि मुझे यही करना है। दुनिया वाले, घर वाले कहें नहीं तुम मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, नहीं मुझे करना है, मुझे 2 बजे उठना है, 2 बजे उठना ही है, बाबा की याद में रहना है तो रहना ही है। रात को मुझे मुरली पढ़ के सोना है, पढ़ना ही है, बाबा को लेटर लिख के सोना ही है। मुझे चार्ट भरना है, बाबा को लेटर लिख के चार्ट भर के याद का, घंटे घंटे का याद का चार्ट बना के सोना है तो करना ही है। मुरली सारा दिन मेरे को बुद्धि में मुरली चलानी है, निर्णय कर लिया। और जब ऐसा हमारा यथार्थ निर्णय कर लेते हैं तो मन बुद्धि जो बेहद में फैली रहती है ना, फैली रहती है, तो 1 सेकंड में हम उसको सार में लाके 1 सेकंड में मतलब अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा बन के, और सूक्ष्म शरीर बन गया है हमारा, सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की सार रूपी गोद में समा जाते हैं। इसे कहते हैं विस्तार को साधन करने की शक्ति। और जब बाबा के साथ फिर और गहराई से अनुभव करते हैं, बिंदु का ज्ञान के एक बिंदु की अनुभूति, पवित्रता की अनुभूति, शांति की अनुभूति, प्रेम की अनुभूति, अनुभव की अथॉरिटी, अत्यंत सुख आनंद की अनुभूति, तो क्या होता है, अब शुरू होती तपस्या। तब हम एक बाबा की मुरली था, संडे वाली मुरली याद है आपको, एक नामी, कि बाबा सब कुछ मिल गया, एक नामी आती, तब एक नामी। डॉक्टर नहीं चाहिए मेरे को, हार्ट के लिए, पेट के लिए डॉक्टर नहीं चाहिए, बाबा ही मेरा वैद्यनाथ है, बाबा ही धनवंतरी है ना। कुछ भी चीज चाहिए बाबा से, एक नामी, एकाग्रता, एकांत प्रिय, और फिर एक रस, तब अशरीरी स्थिति बनती है, समेटने की शक्ति, मन बुद्धि को समेट के अशरीरी बन के, और परम धाम घर में अशरीरी भाव से, पावर हाउस से कंबाइंड हो जाता है। एक ही संकल्प रह जाता है बाबा, बस करंट आने लगती है, करंट, बैटरी चार्ज होने लगती है। बैटरी चार्ज होने वाला अंदर सत्य की समझ अंदर रिकॉर्ड होने लगती है, पवित्रता अंदर रिकॉर्ड होने लगती है, शांति अंदर रिकॉर्ड होने लगती है, प्रेम अंदर रिकॉर्ड होने लगता है। जब ऐसे रिकॉर्ड, मैं कह बॉडी तो, आत्मा तो बॉडी के अंदर ही है ना, मन बुद्धि से मैं वहां हूं ना, तो क्या होता है, ऐसे हार्मोन निकलने लगते हैं, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंडोर्फिन्स निकलने लगते हैं, एनकेफेलिन्स निकलते हैं, हमारा रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, हरी तार इतनी एक्टिव हो जाती है, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमारे अंदर वो केमिकल क्या करते हैं, जो भी कर्म भोग है, हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कमर का दर्द है, घुटने का दर्द है, वो अब मेरे अंदर, और इवन जीन्स, बीमारी के जीन ठंडे हो जाते हैं, अच्छे जीन्स जागृत हो जाते हैं, बीमारी मेरे लिए सूली से कांटा बनने लगती है, सहन होने लगता है। कोई मेरे को रोज इंसल्ट करता है घर में, मेरा हवा मंडल बहुत बड़ा हो जाता है, भले बाहर से गाली देता हुआ है, अंदर मेरे पास आके वो शांत हो जाता है। या वो गाली देता है, गुस्सा करता है, मेरे को फील ही नहीं होता है, क्योंकि मेरा पहले चैनल कौन सा था, आज तक, अभी कौन सा होगा, पीस ऑफ माइंड। मेरा चैनल ही बदल गया, मेरा चैनल बदल गया, मेरे को समझ नहीं आता क्या बोल रहा है, काम की बात समझ में आती है, मेरा चैनल ही बदल गया ना अभी तो सहन करने की शक्ति आ जाती है, समाने की शक्ति आ जाती है, सामना करने की शक्ति है, सहयोग करने की शक्ति आ जाती है। इसको बोलते हैं डीप साइलेंस। मैंने बड़ी दादी में देखा है, दादी को कमर में दर्द होता था कभी कभी ना, पीछे यहाँ पर बहुत जोर का दर्द होता था, बहुत जोर का,
मतलब आदमी चिल्लाए, इतना जोर का दर्द होता था। हम दादी के, दादी क्या हो रहा है, दादी आपको क्या हो रहा है? दादी ऐसे पीछे ऐसे पकड़ के बैठ जाती थी ना, कमर को लगा के पीछे, गर्म पानी की बोतल लगा के बैठ जाती थी। दादी दर्द हो रहा है? कुछ नहीं, कोई दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं है। दादी हो तो रहा है, इतना सा, देखो दादी ऐसे करके, इतना सा हो रहा है, इतना सा, इतना सा हो रहा है, वो भी मुस्कुरा के बोलेगी, है ना। तो ये जो स्थिति है ना, ये होता है डीप साइलेंस, अंदर अंदर कर्म भोग चुकतू कर रही है। जब दादी को वेंटिलेटर पे थी, गले में ट्यूब पड़ी हुई थी, यहाँ भी ट्यूब, यहाँ भी ट्यूब, डॉक्टर आ रहे हैं, कोई सुई लगा रहा है, कोई यहाँ से लगा रहा है, कोई कुछ आ रहा है, नर्स आ रही है, एक जगह यहाँ लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी नहीं लगी, यहाँ भी 3 चेक कर दिए, फिर दादी कुछ नहीं, ये नहीं हाथ नहीं देवे, नहीं करो करो, है ना। और फिर दादी बैठी है, मैं साथ में बैठा होता दादी के पास, दादी मुस्कुरा रही होती है, अंदर अंदर आंखें बंद है, मुस्कुरा रही। मैं दादी को हाथ लगा के पूछता, दादी कहाँ पर हो? ऐसे दादी बोल तो नहीं सकती थी, कहती ऊपर। अंदर अंदर तकलीफ है, शरीर में सूजन है, तकलीफ है, बीमारी है, किडनी खराब हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, कर्म भोग, डीप साइलेंस, अंदर अंदर चुकतू कर रही है। इसको बोलते डीप साइलेंस। अत्यंत सुख आनंद की स्थिति, स्वीट साइलेंस। ये अब तपस्या शुरू होती, ये तपस्या एक नामी, एकाग्रता, एकांत प्रिय, एक रस स्थिति, वो बाबा के पास। इसमें वैध से इकोनॉमी, स्मर्थ स्थिति बन गई, है ना। सहन करने की शक्ति आ गई, समाने की, सामना करने, सहयोग करने की स्थिति आ गई। जब 8 शक्ति आ गई तो 7 एनर्जी का बैलेंस हो जाता है। कई बार हमारे ज्ञान बहुत होता है, पवित्रता नहीं होती है। पवित्रता होती है किंतु शांति नहीं, कोई पुरानी बात एक बार 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 के हर्ट करती है। प्यार पूरा नहीं होता, एक व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो प्यार नहीं होता है ना। इस तरह से जब हमारे अंदर होता है ना, तो अत्यंत सुख की अनुभूति नहीं आती, आनंद की अनुभूति नहीं आती। तो ये गहराई हमें समझने की। तो जब ऐसी स्थिति आती है, 7 एनर्जी का बैलेंस होता है, तो निराकारी स्थिति बनती है। इस अशरीरी बन के अशरीरी भाव से कंबाइन होने में ये जन्म और पिछले जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। ये जन्म ना, दिव्य जन्म और पिछले वाला जन्म, जो हमारे अंदर देवान की, अब हमारे अंदर रिकॉर्डिंग है, वो खत्म हो जाती है। इससे हमारा चित्त शांत, एकाग्र, आनंदमय हो जाता है। और फिर हमारा चिंतन कैसे चलने लगता है? मुरली का चिंतन। नहीं तो आप देख लो, अपने आप अंदर देख लो, और बातें याद आती है, मुरली याद नहीं आती है। मुरली तो मुरली मतलब सारा दिन बजती रहे अंदर, सारा दिन बजती रहे। जैसे बाबा को बजती थी, साकार बाबा को, मम्मा को अंदर बजती थी मुरली सारा दिन, दादी को अंदर मुरली बजती, जान की दादी के अंदर मुरली बजती थी, सारा दिन बजती थी। अब रतनमणि दादी को देखो तो बस मुरली साथ में, कई बार भूल जाती हैं बातें दादी जी, तो बाबा के बस मुरली देख के बस वो मुरली पढ़ लेती हैं, है ना। बस मुरली पढ़ के सब कुछ भूल जाती है ना। बस बाबा और मुरली याद रहती है, बस बाबा और मुरली, कुछ भी याद नहीं रहता। दिल सच्ची साफ बन जाती है। तो जब ऐसी होती है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? त्याग हो जाता है। त्याग माना, जैसे मैंने बताया ना, माँ की एग्जाम्पल दी, जब बच्चा बीमार होता है, पति सब कुछ देख करके, सब कुछ घर बार बेच के भी, नहीं मेरे बच्चे का इलाज कर दो, मेरे इसका इलाज कर दो, कुछ भी ले लो, मेरे गहने भी ले लो। त्याग, मैंपन और मेरेपन का त्याग हो जाता है। जब मैंपन मेरेपन का त्याग होता है तो क्या होता है? निराकारी स्थिति बनती है। जब निराकारी स्थिति में निराकारी बन के निराकारी बाप को याद करते हैं, उसमें देह अभिमान नहीं है, देहभान भी नहीं है। अशरीरी में थोड़ा है कि ये देह के विकर्म है, पाप कर्म है, भोग है, परिस्थितियां हैं, समस्याएं, विघ्न है, उसमें नहीं। तो तब हमारी तपस्या, उसको बोलते हैं हम ज्वालामुखी शक्तिशाली योगनी। निराकारी आत्मा बन के निराकारी बाप से कंबाइंड होते हैं, ज्वालामुखी शक्तिशाली योगनी। उससे हम निर्विकारी बनते हैं, देहभान भी खत्म हो जाता है, संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। और जब ऐसे संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं तो इसमें अपने विघ्न तो खत्म करते हैं, दूसरों के विघ्न भी विनाश हो जाते हैं। क्योंकि अंत में हमारे जो भक्त हमारे सामने आएंगे ना, एक दृष्टि से उनके विक्रम विनाश, क्योंकि 1-2 जन्म के विक्रम है, विनाश हो जाए। उनको द्वापर में आना है, कलयुग में आना है, सतयुग त्रेता में आना ही नहीं है। एक दृष्टि से उनके विघ्न विनाश हो जाएंगे, इसलिए वो हमें स्थिर बना लेंगे अपना। तो ये इससे ज्वालामुखी शक्तिशाली, उससे हमारी फिर क्या होता है? बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा होती है। त्याग तपस्या सेवा बोलते हैं ना, तो सेवा होती है। उससे जब बाबा के सारे विश्व की हर आत्मा जो भी रिसीविंग मोड में है, बाबा को याद करें किसी रूप में भी, इस देव के रूप में भी, तो उनको भी करंट पहुंचती है, उनकी भी सेवा हो जाती है, साक्षात्कार होने लगता है। इससे क्या होता है? इससे बनती है हमारी कौन सी स्थिति? इससे बनती है निरहंकारी स्थिति, जहाँ बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा होती है, अहंकार नहीं आता, निरहंकारी बनते हैं। तब बनते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो
इस तरह से हमारी स्थिति बनती है। तो ये जो 4 बातें हैं, योग, याद, तपस्या और ज्वालामुखी शक्तिशाली तपस्या, ये चारों अवस्थाएं हमको रोज प्रैक्टिस करनी होती है। मुरली का मनन चिंतन मंथन योग, ठीक है। संबंध की अनुभूति के द्वारा अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति, ये क्या है? याद। हर समय अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति में रहना, और फिर ये याद है। और फिर अशरीरी बन के अशरीरी भाव से कंबाइंड हो जाना, एकांतवासी एक नामी, एकाग्रता, एकांत प्रिय और एक रस वैसे नौमी हो जाना, और वो समर्थ स्थिति में बाबा को याद करना, अपने वर्तमान के सारे विक्रम विनाश करना, कर्म भोग को, परिस्थितियों को चुकतू करना, वो है हमारी तपस्या। और फिर जब निराकारी आत्मा बन के त्याग, मैं अपन मेरेपन का त्याग करके, अपने विशेषताओं का भी त्याग करके, नाममान शान का त्याग करके जब बनते हैं हम, तो तब हम क्या होता है? निराकारी स्थिति आती, निराकारी बन के निराकारी भाव से कंबाइंड होके, और फिर ज्वालामुखी शक्तिशाली योग जागृत हो, इससे संपूर्ण निर्विकार देहभान भी खत्म हो जाता है। 61 जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। तब बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा शुरू होती है। फिर उससे हमारी क्या बनती है स्थिति? कौन सी वाली स्थिति? निरहंकारी स्थिति, जो बाबा कहते हैं निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। और तब बनते नष्टो मोह स्मृति लब्धा, तब मोह खत्म और हमेशा स्मृति स्वरूप बन के रहते हैं। तो ये स्थिति हमको अब रोज प्रैक्टिस करनी, योग, याद, तपस्या और ज्वालामुखी शक्तिशाली योग, ज्वालामुखी तपस्या। ये चारों का अभ्यास करते करते अगर हम रोज करें, नियम से करें, 4 परहेज और 4 गोलियां। 4 गोली कौन सी? अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और वेंटिलेशन। सारा दिन मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन, और सोने के पहले सच्चा अपना पुरुषार्थ बाबा को बताएं। बाबा आज ये गलती हो गई, बाबा आपने कहा था मैं ऐसे करना, मैंने तो आज ऐसा नहीं किया। बाबा आज मैं थोड़ी आंख दिखा दी किसी को, थोड़ा गलत बोल दिया किसी को। ऐसे जब प्रैक्टिस करोगे तो हम क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। फरिश्ता, ब्राह्मण माना बेहद की बुद्धि, फरिश्ता माना बेहद की बुद्धि और मन, सूक्ष्म शरीर भी बन गया। और फिर देवता माना बेहद की बुद्धि, मन और संस्कार, तो देवता भी बन गए। तीनों चीज बेहद की हो जाएंगी तो बीज रूप स्थिति बन जाएगी। तब बीज रूप बन के बाबा के साथ वाया सूक्ष्म वतन परम धाम जाएंगे और बाप के साथ आएंगे। ओम शांति।
से मन का नहीं ठिकाना, जब से उनको हमने जाना, खो गया है बाबा में, पा लिया उनसे जो पाना। शांति के सागर में डूबा, सुनता नहीं जग का शोर, बाबा खींच रहा है आज सहज ही